हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। मैं इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या दिखाया कि वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं क्या कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा जो कि वेक्टर स्पेस नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं आता हूं फर्स्ट एग्जांपल पे। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। पहले हम लोग पढ़ते हैं सेट कैसा है। तो वी देखो क्या, वी ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x एंड y बिलोंग टू रियल नंबर। x और y कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर में। और v क्या है? एक सेट है इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का, कलेक्शंस का। ठीक है, और यहाँ पे f फील्ड क्या है? देखो रियल नंबर है। ठीक है, तब हमको ये बताना है v ओवर f वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने वेक्टर स्पेस के लिए आपको क्या बोला था? 10 प्रॉपर्टी बताई थी। उसमें पहला जो 5 प्रॉपर्टी कंटेन किया था, तो पहला क्या था? अबेलियन ग्रुप होने का, एडिशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसके बाद फिर 5 और प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं और डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो पहले देखता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? x1 प्लस x2। यहाँ पे देखो क्या एडिशन, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? ऑर्डर पेयर आपने लिया x1 y1 एंड यहाँ पे क्या लिखा है? x2 y2। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ये इनके बीच में एडिशन आपने किस तरीके से डिफाइन किया? ये क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो गए, x1 प्लस x2। और यहाँ पे क्या हो गया? ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट y1 प्लस y2 ऐड हो गए। तो आप मेरे पिछले वाले वीडियोस देखा होगा, तो जब मैंने ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से करके दिखाया था, और अगर सेम फील्ड के ऊपर मैंने लिया था कोई भी सेट, ये क्योंकि ये देखो x1 x2 y1 y2 ये किस में बिलोंग कर रहे थे? रियल नंबर में। तो ये मैंने दिखा दिया था कि ये अबेलियन ग्रुप था एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो आपका ये प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गया है, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो गया। और आप वैसे भी थिंकिंग कर सकते हो, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है। अब हम सेकंड आते हैं क्या? सी एक्स कॉमा वाई। तो अब क्या हो गया? मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई, मॉड सी वाई। तो आप देखोगे ये जो सी मॉड आएगा ये भी कोई रियल नंबर होगा, और एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर ही आ जाएगा, बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर में। सिमिलरली ये भी रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा, तो ये भी देखो रियल नंबर में बिलोंग कर गया। यानी ये ऑर्डर पेयर जो आएगा ये इस सेट वी में बिलोंग कर जाएगा। तो अब आप देखोगे, कहोगे इसकी क्लोज विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब हमारे पास आती है 4 प्रॉपर्टी। अगर उन चारों प्रॉपर्टी को फॉलो कर देंगे तो ये वेक्टर स्पेस है। और अगर किसी भी एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया, देखो मैंने 10 प्रॉपर्टी आपको बताई है वेक्टर स्पेस के लिए, और 10 में से किसी एक भी प्रॉपर्टी को अगर इसने फॉलो नहीं किया तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अब हम आते 4 प्रॉपर्टी अब हमारे पास बची है, 6 तो वेरीफाई हो गई। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है? मॉड लग जा रहा है। तो मैं आपको सिंपल सा एक दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम लिख दे 2 प्लस माइनस 5, 2 प्लस माइनस 5, यह मैंने आपके पास लिया, इंटू क्या करूँ? x1 y1। यही था ना आप लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी एडिशन के अंदर में, जो आपको मतलब क्या तीसरे के अंदर आप प्रूफ करते थे 4 प्रॉपर्टी, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी कि मतलब क्या करो आप ए बी कोई 2 स्केलर लो, उनका एडिशन करो, बाहर से वेक्टर अप्लाई करो तो क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तब आप यहाँ पे देखोगे जब इसको अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? आप इसको देखोगे, ये अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? मैं देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 2 प्लस माइनस 5, फिर कॉमा यहाँ पे x हो जाएगा, कॉमा मॉड ऑफ 2 प्लस माइनस 5 मॉड, और यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये क्या हो गया? 3x कॉमा 3y। ये क्या हो गया? 3x कॉमा 3y। अब आप देखोगे क्या ये इसके इक्वल है? 2x कॉमा y प्लस यहाँ माइनस के साथ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3x कॉमा y। क्या बताओ, क्या ये वाला सेट जो है इसकी इक्वल है? इसकी इक्वल है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब यही होना चाहिए ना। तो क्या बताओ ये चीज इसकी इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं किया। तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि जो होल्ड नहीं किया, तो इस पे हम क्या बोल देंगे? ये वाला जो आपका था ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने 10 प्रॉपर्टी बताई, 10 में से कोई एक भी फॉलो नहीं किया तो आप बोलोगे वेक्टर स्पेस नहीं है। तो उसमें से एक आपने यही दिखा दिया कि क्या है? a प्लस बी होल ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर साफ कर रहे हो तो क्या हो गया? ये ए एक्स कॉमा वाई प्लस बी एक्स कॉमा वाई की इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं किया तो वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो क्या ऑपरेशन इसमें भी कुछ इसी तरीके से डिफाइन है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में था। तो ये भी क्या हो गया? ये वेक्टर स्पेस नहीं, क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप हो गया एडिशन के रिस्पेक्ट में, ये आपका हो गया होगा। फिर सेकंड आपका क्या है? सी इंटू एक्स कॉमा वाई। ये क्या होता है? 0 कॉमा सी वाई। तो आप देखोगे 0 ये रियल नंबर
नंबर ही होगा, और सी वाई ये भी रियल नंबर में ही बिलोंग कर जाएगा। ये कैसे, मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था कैसे होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बिलोंग कर गया वी में, वी में बिलोंग कर जाएगा। तो इससे क्या हो गया, क्लोज विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आओगे डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी आपका होल्ड कर जाएगा। कैसे, आप लोगे कोई कोफिशिएंट a प्लस बी, ये कांस्टेंट आपने मतलब क्या किया, कोई स्केलर लिया a प्लस बी, और यहाँ क्या करोगे x कॉमा वाई, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू ए प्लस बी y। ये मैंने कहाँ से लगाई, ये मैंने यहाँ से प्रॉपर्टी लगाई। देखो ये था कि स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते तो वो 0 हो जाता था, और जो स्केलर होता था उसका y में मल्टीप्लाई होता था। वही चीज़ मैंने किया यहाँ पे, इसका जब अप्लाई किया तो ये 0 हो गया, और ये जो स्केलर था इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या कर देगा, 0 हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए वाई प्लस 0 कॉमा बी वाई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ए एक्स कॉमा वाई, देखो यही प्रॉपर्टी है, फॉलो कर रहा है इसको, प्लस बी एक्स कॉमा वाई। तो अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया या नहीं हो गया, आपका देखो हो गया। तो जो आपके 3 के अंदर मतलब क्या कहते थे, 4 प्रॉपर्टी करनी थी प्रूफ, वो फर्स्ट वाली भी हो गई। अब ऐसे आप सेकंड वाला देखोगे वो भी प्रूफ हो जाएगा, उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन जब थर्ड पे आओगे, थर्ड आपका क्या था, थर्ड भी शायद हो जाएगा प्रूफ। लेकिन जब आप फोर्थ पे आओगे, फोर्थ आपका क्या था कि 1 डॉट x इज इक्वल टू x आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डॉट x कॉमा वाई। अब ये देखो क्या 1 तो स्केलर है, और जब 1 डॉट एक्स कॉमा वाई करोगे क्या हो जाएगा 0 कॉमा वाई। यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी स्केलर का मल्टीप्लाई जब x कॉमा वाई में हुआ तो क्या हुआ 0 कॉमा सी इंटू वाई हुआ था। तो यहाँ पे वही क्या 0 कॉमा 1 डॉट वाई करोगे तो वाई आ गया। तो आप देखोगे, और आपको आना क्या चाहिए था, ये आना चाहिए था x कॉमा वाई, लेकिन ये चीज़ नहीं है, इसकी इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपका अगर फॉलो नहीं किया तो आप बोलोगे वेक्टर स्पेस नहीं है, तो ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है। अब मैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं। थर्ड भी देखो कुछ ऐसा ही, वेक्टर एडिशन कुछ उसी तरीके से डिफाइंड है, तो आप इसको इजीली देख लोगे। ये अबेलियन ग्रुप हो गया। आप उसके बाद यहाँ पे फिर से वही चीज़ मैं बताऊंगा कि आप इसको देखोगे, ए भी आपका क्या हो जाएगा, वी में बिलोंग कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सी कोई रियल नंबर होगा, सी स्क्वायर ए भी रियल नंबर होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट ए भी रियल नंबर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन जब आओगे आप V3 के अंदर प्रॉपर्टी फॉलो कराने में, तो आपका फर्स्ट जो होता है क्या, ए प्लस बी जब आप करते हो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, इंटू एक्स कॉमा वाई करोगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था सी स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू एक्स कॉमा ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू वाई। अब आप देखोगे क्या क्या ये ए स्क्वायर एक्स कॉमा ए स्क्वायर वाई इसके इक्वल है बी स्क्वायर, सॉरी आप इसको ऐसे देखोगे क्या ये अब ए एक्स कॉमा वाई प्लस बी एक्स कॉमा वाई क्या इसके इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब देखो बी एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या कर रहा है, ए स्क्वायर एक्स कॉमा ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर एक्स कॉमा बी स्क्वायर वाई। तो क्या ये बताओ ये जो चीज है क्या इसके इक्वल हो सकता है, ए स्क्वायर एक्स कॉमा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स कॉमा बी स्क्वायर वाई। ये देखो मैंने यही लिख दिया जो आपका यहाँ पे लिखा है। तो देखो कि ये चीज़ जो है इसके इक्वल नहीं है, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट होके, जो ये दोनों देखो आपस में इक्वल हैं ये नीचे वाले, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो क्या हो गया, क्या अब आपका बताओ ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो किया नहीं किया, एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा हम तुरंत बोलेंगे वेक्टर स्पेस नहीं है, तो ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है। अब मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे। और अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि मतलब आपने कैसे डायरेक्ट देख लिया या कैसे ये सब चीज़ें हो गई। तो आपका इसका सिंपल सा एक ही आंसर है कि आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे लगाओगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे देखना है, और देख के ही आप क्वेश्चन को बता दोगे हाँ शायद ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा तो इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा। थोड़ा सा आपका हार्डवर्क करना होगा और थोड़ा सा इसको समझना होगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। और मैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल भी देना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको देना हो एग्जांपल की जो वेक्टर स्पेस ना हो, तो आप कोई भी फील्ड लो और उसका सुपर फील्ड के ऊपर आप वेक्टर स्पेस बनाने की कोशिश करोगे। मतलब फील्ड का काम ये सुपर फील्ड कर रहा है और बाहर इसको लिख दिया, तब ये वेक्टर स्पेस कभी भी नहीं होगा। क्यों, रीजन क्या है, आप इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो कि स्केलर क्लोज विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। जैसे रियल नंबर में क्या होगा, ये रेशनल नंबर है, और रियल में क्या होता है रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो रियल के अंदर क्या हो जाएगा, मान लो √2 आ गया, ठीक है। अब आप √2 कर दो और कोई भी आप रेशनल नंबर ले लो मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या होगा वो कभी भी
रेशनल नंबर नहीं आएगा, यानी रेशनल नंबर में बिलोंग ही नहीं करेगा। तो ये तो क्लोज विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही फेल्ड कर दिया, नहीं हुआ, तो आप यहीं पे बोल दोगे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। कोई एक प्रॉपर्टी फेल्ड कर जाए, 10 बताया है तो वेक्टर स्पेस नहीं है। आपका ये भी आगे होगा समझ में। आप इसी तरीके से ले सकते हो R/C, मतलब क्या है, रियल नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ये वेक्टर स्पेस है? नहीं है। आप रीजन वही है, आप I बिलोंग कर जाएगा C में, लेकिन I.R, R क्या हो, कोई रियल नंबर हो, ये बिलोंग नहीं करेगा रियल नंबर में, ठीक है। और ऐसे ही करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। कंडीशन देखो क्या करना, आपको सोचना क्या है, जो अंदर रहना चाहिए वो सुपर फील्ड होना चाहिए, और किसका जो बाहर है, इसका जो बाहर हो उसका सुपर फील्ड हो अंदर, तो आप बोल दोगे कि वेक्टर स्पेस वो नहीं बनेगा। तो मेरे आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।